Assalamu alaikum dear students, how are you? Hope all of you are good. We are going to start our physics chapter number 3, which is chapter number 3 is dynamics. Okay, in this chapter we shall discuss different topics related to motion and its different types. सबसे पहले तो आपको ये आइडिया हो कि डायनामिक्स क्या चीज़ है, डायनामिक्स रिलेटेड किसके है, डायनामिक्स वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है। इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा है मोशन के बारे में ही, वो भी पढ़ा है, जिसमें हमने इक्वेशंस ऑफ मोशंस को डिस्कस किया था। इस टॉपिक में भी, इस चैप्टर में भी हम मोशंस को ही डिस्कस करेंगे। दोनों का डायनामिक्स भी मोशन होती है, काइनेमेटिक्स भी मोशन ही होती है, लेकिन दोनों में स्टूडेंट्स डिफरेंस एक बेसिक सा है, वो ये है काइनेमेटिक्स की हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो आपने ये पढ़ा था कि काइनेमेटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द मोशन विदाउट डिस्कसिंग द काजेज ऑफ मोशन। मीन कि हम इसमें काइनेमेटिक्स में मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन काजेज ऑफ मोशन को डिस्कस नहीं करते। काजेज ऑफ मोशन का क्या मीनिंग कि ये मोशन किस तरह प्रोड्यूस हो रही है, इस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते थे, सिर्फ मोशन को हम डिस्कस करेंगे इसमें। काइनेमेटिक्स में जो हमने पढ़ी है ये हम चैप्टर कर चुके हैं। अब जो डायनामिक्स है ये चैप्टर है, तो इसी के रेलिवेंट देखिए इसमें हम क्या करते हैं। डायनामिक्स बेटा ये आपके पास फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को पढ़ते हैं, एंड आल्सो विल डिस्कस द कॉजेज ऑफ मोशन। ठीक है, इसमें काजेज भी हमने पढ़ने हैं कि मोशन एक है वो प्रोड्यूस क्यों हो रही है, किस वजह से हो रही है, मीन के कौन कौन से मीन पीछे उसके वो फैक्टर्स हैं किसी बॉडी के, कि एक बॉडी रेस्ट पे है, एक बॉडी मूव कर रही है, जो रेस्ट पे है उसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो उसे मूव करने नहीं दे रही, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल आपके एक चेयर है कोई सी भी, वो चेयर रेस्ट पे है बस सिंपल, जब तक आप उसे खुद हिलाएंगे नहीं वो नहीं हिलेगी, अपनी जगह पे उसी तरह पड़ी रहेगी। अब वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से वो मूव करना शुरू कर दिया, उसने पहले वो अपनी रेस्ट की पे थी, उसी रेस्ट पे थी, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो कौन से पीछे फैक्टर्स हैं जिन वजह से ये मूव करना शुरू कर रही है, इसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, और इन दिस यूनिट वी शैल डिस्कस मोमेंटम, investigate what causes a change in the motion of a body and what role the mass of a body plays in the motion। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। दिस इंक्वायरी लीड्स अस टू कंसेप्ट ऑफ फोर्स। ओके, वी शैल आल्सो स्टडी द लॉज ऑफ मोशन एंड देयर एप्लीकेशंस। All these things shall be discussed in this chapter. First of all, we will discuss about the force। सबसे पहले देखें कि जो बेसिक काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स में डिफरेंस आपको मैंने बता दिया। इसके बाद देखें कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है, वो भी आपको अंडरस्टैंड होगी, थोड़ी बहुत हमने डिस्कस की है जनरल, कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ना है। और उसमें सबसे पहले देखें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में। व्हाट इज अ फोर्स? ओके, व्हाट इज अ फोर्स? फोर्स क्या चीज है? स्टूडेंट्स, फोर्स को समझने के लिए सिंपल आप एक दो एक्सपेरिमेंट्स करें, जनरल देखें कि आपके पास किसी भी एक रूम का या किसी और जगह का डोर है, उस डोर को आपने अगर ओपन करना है तो क्या करेंगे? ओपन करने के लिए हम दो चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं, या तो उसको पुल करेंगे या उसे पुश करेंगे, ठीक है। या हम उसे पुल करेंगे फिर डोर ओपन होगा, या पुश करेंगे तो डोर ओपन होगा। दोनों कंडीशंस एक साथ भी हो सकती हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे डोर्स होते हैं जिनको हम पुश करें तो वो ओपन होते हैं, बाज़ डोर्स ऐसे होते हैं जिनको हम पुल करें तो वो ओपन होंगे। ओके, ये कंडीशन यहाँ पे आती है दोनों, ठीक है। इसके बाद आप
अब जो पुश या पुल कर रहे हैं आप, ये क्या है, मीन कि आप उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं। ओके, सेम इसी तरह आप देखें कि आपके पास एक बैट्समैन है, क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, क्रिकेट खेल रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ बॉल आ रही है, उस बॉल को वो बैट के साथ हिट करता है, वो पहले ही मोशन में होती है। देखिए जो पहला हमने केस एग्जांपल डिस्कस किया उसमें दरवाज़ा जो है डोर वो रेस्ट की फॉर्म में है, दरवाज़ा मूव तो नहीं कर रहा, हमने क्या किया, उसे पुल किया या पुश किया, जो भी किया है, तो मीन हमने उसको रेस्ट से मोशन में लेके आ गए हैं, ठीक है, हमने ये किया है। दूसरा जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, दूसरी चीज़ हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि आपके पास जो उसकी वो आ रही है, पहले ही आपके पास देखिए रेस्ट की फॉर्म में तो नहीं है, बॉल मूव कर रही है, वो उसको बैट के साथ हिट करता है बंदा, हिट करने से क्या होता है, सिर्फ उस बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, मीन क्या उससे भी लगाई तो एक फोर्स ही है। फोर्स मीन या तो किसी रेस्ट पे पड़ी हुई बॉडी को क्या कर सकती है, चला सकती है, या चलती हुई बॉडी को रेस्ट पे ला सकती है, दो काम हो गए। तीसरा काम फोर्स ये भी कर सकती है कि एक बॉडी चल रही है उसकी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद लेट करें, और ये लाजमी नहीं है कि आपके पास फोर्स हमेशा कोई ना कोई वर्क करे, मे भी अगर फोर्स उस क्वांटिटी की होगी, फोर्स की मिकदार उतनी होगी तो वर्क होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर एक स्टूडेंट है या कोई एक बच्चा है या कोई एक आदमी है, वो दीवार को धक्का लगाना शुरू कर दे, इस तरह दीवार को जोर लगाए जितना मर्जी दीवार के मैं गिरा दूँ अकेला, इस तरह नहीं होगा उससे। और यही बड़ा वहाँ पे कंटेनर जो किस तरह बड़ी फॉर एग्जांपल बड़ी जो मशीनरी हम बिल्डिंग्स को गिराने के लिए यूज़ करते हैं, वो लेके आए तो वो दीवार के साथ टकराएगी तो इजीली दीवार गिर जाएगी। मीन कि फोर्स की क्वांटिटी भी यहाँ पे आपने देखनी है कि कितना काम करने के लिए कितनी फोर्स आपको रिक्वायर्ड है, फिर ही आगे कोई काम होगा। ओके, तो इट मीन्स कि यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया है वो फोर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो फोर्स की यहाँ पे आके हम क्या कह सकते हैं, डेफिनेशन क्या हो सकती है फोर्स की, अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। फोर्स जो है वो किसी बॉडी को मूव करती है या मूव कराने की कोशिश करती है, जब उसको मूव करवाने के लिए ट्राई कर रही है, ठीक है। फोर्स मूव्स आर टेंड्स टू मूव, स्टॉप्स आर टेंड्स टू स्टॉप, ये किसी बॉडी को रोक सकती है सॉरी, या रोकने की कोशिश कर रही है, ठीक है। मीन फॉर एग्जांपल इसमें ट्रक है, एक आ रहा है, उसको ब्रेक्स लगाएं तो वो रुक जाता है, अगर ब्रेक्स उसकी हल्की है तो वो फोर्स तो लग रही है लेकिन वो उसको रुकेगी नहीं, ठीक है। टेंड्स टू स्टॉप्स ये हो सकता है ऑफ अ मोशन ऑफ अ बॉडी। द फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। फोर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे ये बताया गया है किसी भी चीज़ की मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। मीन फोर्स क्या काम कर सकती है, किसी स्टॉप है, एक बॉडी रेस्ट पे है, उसको मूव करवा सकती है, या टेंड्स टू मूव करवा सकती है, या यानी कि मूव करवाने की कोशिश कर सकती है। दूसरा है अगर एक मूविंग बॉडी है उसको रेस्ट पे लेके आ सकती है या रेस्ट पे लाने की कोशिश कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या आ सकता है, एक आपके पास जो फोर्स है वो किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। फॉर एग्जांपल एक आपकी बॉडी पहले इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिस हम बॉल आपके पास क्रिकेट बैट्समैन की एग्जांपल दी मैंने कि आपके पास जब बॉल आ रही है इस डायरेक्शन में, आगे बैट्समैन है उसे हिट करता है तो क्या उसकी डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाती है। ओके, ये हुआ है यहाँ पे बेटा। तो ये था हमने पढ़ा फोर्स के बारे में। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू प्रेस अ बैलून। एक बैलून है उसको अगर आप प्रेस करें तो क्या होगा, ठीक है, हट जाएगा ना, उसका फोर्स लगाएंगे तो वो क्या होगा, हट जाएगा। ये फोर्स की वजह से आप इनको उसको डिसऑर्डर प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें। इसके बाद एक और एग्जांपल नीचे मेंशन किए कि एक आपके पास एप्पल है, आप एक नाइफ के साथ एक छुरी चाकू ले लें और उसका जो तेज़ वाला एंड है छुरी का, उसको अगर आप उस पर सेब पे लगाएं तो क्या होगा, सेब कट जाएगा। इसमें भी आपने फोर्स लगाई है चाकू के ज़रिए या छुरी के ज़रिए आपने उस पर, तो बेटा इसकी उसके अंदर क्या चेंज आई है, उसकी शेप चेंज हो गई है। इट मीन्स के फोर्स जो है वो किसी बॉडी की या किसी ऑब्जेक्ट की शेप भी चेंज कर सकती है। ओके, इट वाज ऑल अबाउट द फोर्स एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर विच इज़ डायनामिक्स
तो इस चैप्टर में हमने जो जो चीज़ें जनरल डिस्कस करनी है वो हम पढ़ चुके हैं। जनरल अभी डिस्कशन की ना हमने कि क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, बाकी डिटेल्स में चैप्टर्स को हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में साथ साथ डिस्कस करेंगे। फोर्स के बारे में पढ़ा, फोर्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी है। अ फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव ऑफ अ बॉडी, स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। और फोर्स आल्सो कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग बॉडी, मीन कि वो वाली चीज़ जो किसी, अगर एक बॉडी चल रही है उसको जो चलाने की कोशिश कर रही है जो चीज़, वो फोर्स है। अगर एक बॉडी चल रही है उसको जो रोकने की चीज़ कोशिश करती है वो भी क्या है, वो भी चीज़ फोर्स है। और अगर एक चीज़ चल रही है, चलते चलते वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है, जिस तरह मूविंग बॉल है, तो उसमें भी एक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट कर रही है, चेंज कर रही है। होप कि आपको इन सब चीज़ों की समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स तो आप इसमें कमेंट्स में नीचे बता दें, ताकि इजीली हम आपको जो भी है इसके रेलिवेंट कोई और इसका सोल्यूशन वो आपको बता दें। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।